अगर एक प्रोडक्ट की 90 वेरिएशंस हों और आपने उनको लिस्ट करना हो तो 1 बाय 1 करने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको एक प्रोसेस अमेज़ॉन दे दे जिससे यही काम सिर्फ चंद मिनट्स में हो जाए तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमज़ा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि बल्क लिस्टिंग्स कैसे अपलोड करते हैं। बल्क लिस्टिंग अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सिंपली एक बल्क फाइल आपने अपडेट करनी है और उसको अपलोड कर देना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि कैसे होगा। निकले हम आ जाएंगे पहले प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट। जब हमने इंडिविजुअली लिस्ट किया था तो हम ब्लैंक फॉर्म में गए थे, लेकिन अब हम जाएंगे स्प्रेडशीट में। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट और इधर सेकंड ऑप्शन में आप आएंगे डाउनलोड प्रोडक्ट स्प्रेडशीट। आपका आइटम जिस भी टाइप का है उसका कोई कीवर्ड यहाँ पे आप लिखेंगे। जैसे मेरा एक कटलरी सेट है तो मैं उसके लिए लिखूँगा फ्लैटवेयर। तो ये एक फ्लैटवेयर सेट का टेम्पलेट आ जाएगा। इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे और जनरेट स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देंगे, बस ओपन हो जाएगा। टेम्पलेट में आप देखेंगे कि आपको इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट टैब है इंस्ट्रक्शंस का, फिर इमेजेस के बारे में, एग्जांपल, डाटा डेफिनेशन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, एट्रीब्यूट्स, और एक ऑप्शन है टेम्पलेट का। आपने आना है टेम्पलेट में। टेम्पलेट में आके आपने 1 बाय 1 अपनी इन्फॉर्मेशन फिल इन करते जानी है। तो प्रोडक्ट टैब में मैंने लिख दिया फ्लैटवेयर। यहाँ पे मैंने अपने स्क्यूज़ डाल दिए। ब्रांड मेरा जेनेरिक है तो मैंने जेनेरिक लिख दिया। यूपीसी इन केस अगर है तो लिखेंगे। अगर आपका जेनेरिक ब्रांड है तो आपको यूपीसी की ज़रूरत नहीं है, तो इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आइटम नेम में प्रोडक्ट का टाइटल आ जाएगा। प्रोडक्ट टाइटल आप देख सकते हैं, ये नीचे मैंने पूरा इधर लिखा हुआ है। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरर उसका दे देंगे, रिकमेंडेड ब्राउज नोड्स दे देंगे, काउंट क्या है, कितने पीसेस हैं यूनिट में वो बता देंगे, कहाँ से कंट्री ऑफ ओरिजिन है इस प्रोडक्ट का वो बता देंगे। यहाँ पे 1 बाय 1 आप अपने इमेज यूआरएल्स डाल देंगे। मेन इमेज का लिंक, अदर इमेज का लिंक, अगर आपके 6 to 7 जितने भी इमेजेस हैं वो डाल देंगे। और इधर आपने डालना है स्वैच इमेज, स्वैच इमेज का यूआरएल। स्वैच इमेज बेसिकली आपको दिखा देता हूँ क्या होता है अगर आपको नहीं पता। तो ये जो इमेजेस हैं जिस पे नीचे प्राइस लिखी हुई आ रही है, ये आपके स्वैच इमेजेस होते हैं। इस तरह आप अपने इमेजेस के यूआरएल डाल देंगे। अगर आपके पास इमेजेस के यूआरएल नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और बाद में इमेजेस अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बताएंगे, जिसमें बताएंगे कि पेरेंट कौन सा स्क्यू है, और बाकी चाइल्ड स्क्यूज़ लिख देंगे। हर स्क्यू के आगे उसका पेरेंट स्क्यू लिखेंगे। रिलेशनशिप टाइप का बताएंगे कि वेरिएशन है, वेरिएशन किस बेस पे है, हमारे केस में कलर की बेस पे है। अगर तो आप लिस्टिंग को अपडेट कर रहे हैं यानी ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं तो आप पार्शियल अपडेट लिखेंगे। अगर आप नया प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपडेट लिखेंगे, ना कि पार्शियल अपडेट। यहाँ आपके पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाती है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को आप इस टैब में डाल देंगे। फिर आगे आपके पास जो भी टैब आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट है वो आप डालते जाएंगे टिल के आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे आते हैं की प्रोडक्ट फीचर्स। अब की प्रोडक्ट फीचर 1 बाय 1 आप अपने प्रोडक्ट का डालते जाएंगे। और इसमें टाइम किस तरह सेव होता है कि आपने, क्योंकि हर प्रोडक्ट के की प्रोडक्ट फीचर्स सेम ही होते हैं, इसी तरह डिस्क्रिप्शन भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो आपने जस्ट इधर एक का लिखना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, सिंपल। तो ये आपके तमाम के आप फिल हो जाएंगे। आपको 1 बाय 1 हर प्रोडक्ट के लिए जाके डालना नहीं पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे आप कलर्स लिख देंगे, नंबर ऑफ़ पीसेस अगेन, मटेरियल टाइप, स्पेशल फीचर्स, असेंबली रिक्वायर्ड है या नहीं, फिनिश टाइप उसकी क्या है। जिस तरह लिस्टिंग में कुछ टैब्स आपके मैंडेटरी होते हैं, उसी तरह सेम वही टैब्स इधर भी मैंडेटरी हैं, जिनमें डायमेंशंस, प्राइस, क्वांटिटी, ये सब चीज़ें आती हैं। पैकेज डायमेंशन, यहाँ पे आप अपनी प्राइस, सेल स्टार्ट और एंड डेट। तो ये टेम्पलेट काफ़ी बड़ा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा टेम्पलेट फिल करें। जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आप फिल कर लें और उसको अपडेट कर दें। जब आप अपलोड करेंगे तो उसमें कुछ एरर्स आएंगे, जिन एरर्स को वो कहे उसको आप दोबारा से फिल कर लें तो आपका टाइम बच जाएगा। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में 4 प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, यहाँ पे आप इसको 400 प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। एक टेम्पलेट नॉर्मली 500 आइटम्स का अपलोड होने तक की लिमिट होती है। वैसे भी इतना बड़ा पेरेंट जो है वो होना जिसमें 500 आइटम्स हों कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर होता है कि उस पेरेंट को आप ब्रेक कर लें इनटू 2 पेरेंट्स विद डिफरेंट टाइप्स करके। तो नॉर्मली इतने बड़े पेरेंट्स होते नहीं हैं। कर्टन्स के केस में होते हैं कि ज़्यादा बड़े पेरेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे, लेकिन
ये आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह लिस्ट करना चाहते हैं। इस वीडियो में मेनली मकसद ये था कि किस तरह आप 1 बाय 1 की हसल से बच के बल्क फीड फाइल यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। तो बल्क फीड फाइल का ऑप्शन जो है वो प्रोफेशनल अकाउंट में ही अवेलेबल है, इंडिविजुअल अकाउंट में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। अगर आपका अकाउंट डाउनग्रेड हो गया होता है, जिस तरह आप $40 नहीं पे कर रहे सब्सक्रिप्शन फ़ी, तो फिर आप बल्क फीड फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बल्क फीड फाइल कर रहे हैं और तमाम तर फैसिलिटीज़ अमेज़ॉन की लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी वाले मॉडल पे ही रहना पड़ेगा। अब ये फ़ाइल हमारी कंप्लीट हो गई है। फ़ाइल कंप्लीट होने के बाद इसको अपलोड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फ़ाइल को हम एक्सेल या TXT फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। करने के बाद हम सिंपल इधर अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और अपनी फ़ाइल को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपने सबमिट प्रोडक्ट का बटन दबाना है, जिसके बाद आपको फ़ाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। फ़ाइल जब आपकी अपलोड हो जाए तो उसके बाद चेक अपलोड स्टेटस में जाना है और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट का स्टेटस क्या है जो आपने फिल किया है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि कितने SKUs आपके सक्सेसफुल रहे और कितने अनसक्सेसफुल रहे। इस फाइल को आप डाउनलोड करके जो भी एरर्स आए वो आप देख सकते हैं कि एरर्स क्या हैं। उन एरर्स को रिमूव करें और फाइल को दोबारा अपलोड कर दें, तो उससे ये होगा कि आप इजीली अपने तमाम तर प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पे लिस्ट कर सकेंगे इन वन गो। आज की वीडियो में हमने कवर किया कि बल्क फाइल कैसे अपलोड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करना है, वो भी AI को यूज़ करते हुए। काफ़ी आसान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। AI की बदौलत चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। AI की बदौलत आपके बहुत से पैसे बच जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इजीली कीवर्ड्स मिल जाते हैं। ये कीवर्ड्स आप ना सिर्फ लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इन्हीं कीवर्ड्स को आप अपनी PPC के कैंपेन्स और हर मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।